हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। हमारा टॉपिक चल रहा है सर्कुलर मोशन। पहले हमने स्टडी किया कि व्हाट इज आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसका रोल क्या होता है, क्या रोल प्ले करती है इन द सर्कुलर मोशन। अब मेरे दिमाग में आया कि जब वो एक रिंग है सपोज अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट कर रहा है, तो वहां पर भी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। वो कितना स्ट्रेस जनरेट करेगी रिंग के ऊपर, वो मुझे कैलकुलेट करना है। आर यू गेटिंग? मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा आज? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन। ठीक है बच्चा जी? लो जी, पहली बात तो क्या है, मैंने रिंग कहा है। रिंग किसी वायर का बनेगा, तो पहले उस वायर की बात कर लें जिस वायर का वो बनेगा। मैंने कहा भी एक ये वायर है जिसका मुझे बाद में रिंग बनाना है। एक वायर है, इसका रिंग बनाना है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। इसकी डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना है बच्चों? वो है रो। इसका मुझे रिंग बनाना है भाई, इसका मुझे रिंग बनाना है। ठीक हो गया? इस वायर का रिंग बनाना है। अब मैंने ये एक रिंग बना लिया, चलो यहां बना देते हैं रिंग। मैंने अब ये एक रिंग बना लिया, दिस इज माई रिंग, राइट। तो मैं इसको डबल वॉल्ट शो करता हूं क्योंकि मैंने कहा है कि एक वायर का बनाया है जिसकी प्रॉपर क्या है, रेडियस है और यह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो रिंग बनाया, इसका जो मास, जो क्योंकि मैंने ये वाली वायर यूज की है, जितना भी मेरी मटेरियल लगा, मुझे नहीं पता कितना लगा है, उस सारे का जो मास है, मास ऑफ रिंग कितना है बच्चा? स्मॉल एम है। और वो जो बन गया मेरे पास रिंग, उसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ रिंग, उसको मैंने कैपिटल, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कैपिटल आर सपोज कर रहा हूं, ये स्मॉल आर सपोज किए। मैंने क्या किया, ये आपका डायमीटर ऑफ रिंग है। सपोज ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, दिस पॉइंट इज C। रिंग में को डाउट हो बच्चों? जिस रिंग के ऊपर मैंने स्ट्रेस निकालना है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में को डाउट हो, क्योंकि बातें मुझे अगर क्लियर होंगी तो मैं चीजें पढ़ सकता हूं आराम से। अब मैंने क्या कहा, इसका एक एलिमेंट सपोज कर लो एट एंगल थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये d थीटा है। ये एंगल d थीटा और ये एंगल थीटा है, राइट बच्चा जी? थीटा। मैंने क्या कहा, ये एलिमेंट सपोज किया भी आपने छोटा सा, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर को लगेगी। इसका एक कंपोनेंट ये बनेगा विच विल बी कॉस कंपोनेंट, और एक ये कंपोनेंट विच विल बी योर साइन कंपोनेंट। अगर मैं एक एलिमेंट नीचे भी सपोज कर लूं ऐसे, ये जो इधर सपोज कर लूं, तो चलो इसको ऐसे बना लेते हैं। फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, फिर वही एक कॉस कंपोनेंट बन जाएगा और एक साइन कंपोनेंट बन जाएगा। एक कॉस और एक, चेक कर लो दोनों के कॉस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, साइन कैंसिल हो रहा है। ये मुझे यूज करना है। ये मुझे यूज करना है भाई, ठीक है? देखो अब क्या करेंगे। मैंने ये पढ़ा है, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पोर्शन, या एलिमेंट कर दो, ऑन एलिमेंट कौन सा भाई? ए डैश, इसको मैंने एक नाम दे दिया, ए डैश। क्या दिक्कत है? कितनी हो जाएगी? dm/r ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, यही होगी कुछ और होगी? dm/r ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट हो उसके अंदर? यही बनेगी मेरा बच्चा। नाउ व्हाट इज dm? मैंने क्या कहा, यहां पर, यहां निकाल देता हूं मैं। dm कितना हो जाएगा? मास सारे का m है अपॉन 2πr, उसकी सर्कमफ्रेंस है, मास पर लेंथ आ जाएगा। उतने पोर्शन की लेंथ r d थीटा है, तो सॉल्व करके आ गया m d थीटा बाय 2π। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? तो क्या बन गया ये?
एम डी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब मैंने क्या कहा, ये यहां पर भी लग रही है, ये यहां पर भी लग रही है, लेकिन सिर्फ कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं अलोंग द डायमीटर। इतने हाफ की बात कर रहा हूं मैं, पहले पीसी के हाफ की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज नेट फोर्स? तो उसके लिए क्या करना बचेगा, माइनस पाई बाई 2 से लेकर यहां से लेकर वहां तक इंटीग्रेट करना है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 तक। किसको इंटीग्रेट करना है? इसके कॉस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है। तो एम डी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। चेक कर लो बच्चों, ये नेट फोर्स हो जाएगी किसके ऊपर, इसके ऊपर। इसको एक नाम, अब इसको एक नाम देते हैं, पूरा एफ है भैया। ये देख लो बच्चों, यहां तो कोई डाउट हो, यहां तो कोई डाउट हो बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहां से देखो क्या बाहर आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई बाहर आ गया बच्चों जी। कॉस थीटा है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, हाँ जी बच्चों, साइन थीटा। और ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 यहां आ जाएगा। ये बन जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2। तो ये 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और व्हाट इज माई फोर्स, एफ आ जाएगी एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन पाई आ जाएगी। ये फोर्स आ जाएगी बच्चों आपकी, चेक कर लो इसको पहले, ये फोर्स आ जाएगी, ये फोर्स आ जाएगी सेंटीमीटर फोर्स। अब थोड़ा सा दिमाग से काम करना है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। अब ये तो मैथ्स मैंने पढ़ लिया, अब मुझे वो जो स्ट्रेस है वो कहां लग रहा है उसकी बात करनी है। ये जो फोर्स है इधर को लग रही है, यही प्रोवाइड करेगा, और कौन प्रोवाइड करेगा, इधर वाला पोर्शन। अब जब ये फोर्स प्रोवाइड करेगा, मैंने कहा है कि दिस इज माय रिंग, ये रिंग है, ये वाले जो क्रॉस सेक्शंस हैं, ये वाले क्रॉस सेक्शंस, ये बीच में तो कुछ भी नहीं है, ये वाले क्रॉस सेक्शंस, इनके ऊपर फोर्स लगेगी, और तो लग ही सकती। मान लो यहां पर भी लग रही है, यहां पर भी लग रही है, टोटली ये आ रही है, टोटली ये आ रही है। तो मैंने कहा सपोज कर लो एफ पी पे एफ पी लग रही है, क्यू पे एफ क्यू लग रही है, दोनों बराबर है क्योंकि यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसको नाम देना, नाम दे दो एफ डैश। तो व्हाट इज 2f डैश, क्योंकि दोनों का सम है ना, ये इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय क्यू। तो व्हाट इज एफ डैश, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पाई। ये फोर्स लग रही है जी आपकी एक क्रॉस सेक्शन के ऊपर, जिसको मुझे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बोलना है मुझे। आर यू गेटिंग इट? या इसको उधर लिखता हूं साइड में आराम से, इसकी जरूरत नहीं है ना मुझे, इनको इधर लिखता हूं, थोड़ा सा मैथ करने के बाद लिखता हूं इसको। लो बच्चों, मैंने कहा अब ये जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से लगेगी, ये पोर्शन सप्लाई करेगा, नहीं तो इधर भाग जाएगा, ये पोर्शन सप्लाई बैलेंस करेगा, इसको मतलब। अब एक ये क्रॉस सेक्शन है यहां पर ऐसे रिंग का, और एक ये क्रॉस सेक्शन है ऐसे, ये P माना मैंने, ये Q माना। यहां पर मान लो फोर्स लग रही है FP, यहां लग रही है FQ। आपने कहा दोनों के यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो FP प्लस FQ इज इक्वल टू F, जो आई है टोटल ये इज इक्वल टू F। दोनों बराबर है भाई, ये FP इज इक्वल टू FQ। इसको नाम दे दो सपोज F डैश, तो पुट कर लो, तो 2F डैश बराबर F आ जाएगा। व्हाट इज F डैश, F बाई 2। F आपने ये निकाली है, ऐसे कर लो। तो व्हाट इज योर, यहां से उठ के फिर मैं यहां आ रहा हूं भाई, व्हाट इज माई F डैश, मीन्स फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शन P और Q, दैट इज योर, क्या निकाली बेटा जी मैंने, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पाई। कोई डाउट हो बच्चों इस फोर्स के अंदर? मैंने इसीलिए पहले स्कीन की सबकी बातें की थी, इसलिए मैंने बताया था कि रिंग है, ये है, वायर है, जिसका मटेरियल, अभी सब सारी बात फिर मैंने करनी है। अभी व्हाट इज स्ट्रेस, अभी तो फोर्स निकाली है अपॉन एरिया, स्ट्रेस। मुझे तो सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस निकालना है बच्चों, मुझे स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेस। अब ये चीजें मैं रब कर सकता हूं बच्चा जी, ये चीजें रब कर सकता हूं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, वो तभी चाहिए मुझे, मैंने रख लिया उसको, अभी फिर रख लिया। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस,
मेरे आर्टिकल का नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस, व्हाट विल बी दैट, एफ डैश बाय ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक हो गया, ये मेरा स्ट्रेस बन जाएगा। हाँ जी, मुझे क्या निकालना है, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस जो मेरे आर्टिकल का नाम है, नाम तो ये मेरा बच्चा जी। अब एफ डैश को एफ डैश बाय ए, तो क्या बन गया वो पुट कर देते हैं पहले तो, एफ डैश इज योर, कहां निकाला, ये रहा, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू ए, ठीक हो गया बच्चों, यही बनेगा, कुछ और बनेगा, चेक कर लो पहले तो, चेक कर लो। अब ये तो बड़े सारे अननोन आ गए, ये मुझे कोई पता नहीं क्या। अब अगेन मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं इन टर्म्स ऑफ ये जो रो वगैरह लिखे थे इनकी टर्म में सिंप्लीफाई करता हूं इसको मैं। व्हाट इज मास, इस पूरे रिंग का मास है, इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ, जिसकी वो बनी हुई है 2 पाई आर इंटू, ये वॉल्यूम है उसका, इंटू डेंसिटी कर दो, ये मास बन गया भाई, इंटू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू ए, तो क्या बन गया ये, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो, दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। तो अगर मुझे उसने जिसका वो बनाया हुआ है रिंग उसके पैरामीटर नहीं दिए तो ये चेक कर लो बच्चों इसको, कोई डाउट हो इसके अंदर, चेक कर लो बच्चों इसको, आर सॉरी रो आर स्क्वायर ओमेगा, 2 से 2 पाई कैंसिल हो गया, ए से ए, ये आर स्क्वायर, रो आर स्क्वायर ओमेगा से, इसको चेक कर लो बच्चों। मैंने क्या किया, कहां से चला था मैं, पहले अंदर वाले पैरामीटर भी लिए मैंने, इनको भी लिया, पहले तो यूज ही किया मैंने इनको, बाद में क्योंकि इस अंदर वाले पैरामीटर में क्यों यहां पर चाहिए थे, ये चाहिए थे, लेकिन मैंने स्ट्रेस निकालना वो फिर खत्म कर दिया मैंने, लास्ट में फिर वही आ गया कि जो सिंपली आपको कहा होगा भी एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है और वो मटेरियल का बना हुआ जिसकी डेंसिटी रो है, तो बताओ स्ट्रेस कितना है, निकाल दिया स्ट्रेस मैंने, देख लो आपके सामने है। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में इतना सारा काम नहीं कर सकता बैठ के, जब मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मतलब मेरे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है उसके लिए, उसको देखते हैं, लो जी शॉर्टकट मेथड को देखते हैं। रिंग वही सेम रहेगा, सेम स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, लेकिन मेरा काम करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रिजल्ट वही आएगा बिल्कुल। ये वही रिंग है, इसको दोबारा फिर बना लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मुझे। ये भाई रिंग है एक, मैंने कहा अभी मुझे स्ट्रेस निकालना है, मैंने कहा इधर को होगा, एक छोटा सा एलिमेंट सपोज किया बिल्कुल अलोंग द एक्सिस ऐसे, तो ये भी डी थीटा है ऊपर को और नीचे को भी डी थीटा है, राइट। अब मैंने कहा पहले ऊपर वाले एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसका अलोंग दिस डायरेक्शन टेंशन होगी या यू कैन से फोर्स एक्सर्शन होगी, और इसकी नीचे हो जाएगी भाई ऐसे लाइक दिस। तो अगर मैं यहां एक पॉइंट कॉन्टेक्ट ड्रॉ करूंगा तो इसको मैंने नाम दे दिया एफ डैश, जो फोर्स है उसकी उस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में। अगर ये बॉडी है, इसका छोटा सा मास सपोज करूं, अगर ये रोटेट कर रहा है और मैंने ये लाइन बना ली है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, इसका ये एंगल डी थीटा हो जाएगा बच्चों जी, और ये एंगल भी डी थीटा हो जाएगा, तो इनका ये एक कॉस कंपोनेंट बनेगा, दोनों का कैंसिल हो रहे हैं। एक आज साइन कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहे हैं बाहर को, अंदर को काम करे मींस फोर्स अंदर को है तो वो बाहर को बनेगी सेंट्रीफ्यूगल। दोनों कंपोनेंट मिलके बाहर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना रहे हैं, दोनों कंपोनेंट मिलके बना रहे हैं, देख लो साइन कंपोनेंट दोनों के, कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट। इसकी टेंडेंसी इधर को मूव करने की, इसकी टेंडेंसी इधर को मूव करने की, मैंने कहा फोर्सेस बना दी, जब टेंडेंसी में कोई फोर्स लग रही है उनके ऊपर तभी मूव करेंगे वो, दोनों फोर्सेस बना दी, दोनों के कॉस कंपोनेंट कैंसिल, साइन कंपोनेंट अंदर को आ रहे हैं, ये फोर्स एक्सेलरेशन जनरेट करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनेगी मेरे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगी। तो व्हाट इज 2f डैश साइन डी थीटा, एंगल छोटा सपोज किया मैंने, इज इक्वल टू क्या होगा, dm r ओमेगा स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। आज मैं इस सारे की इकट्ठी बात कर रहा हूं, इस dm की। तो व्हाट इज dm, अभी मैंने कहा है
कि m अपॉन 2 पाई r मास पर यूनिट लेंथ, मेरे पास लेंथ कितनी है आज 2r डी थीटा लेंथ है, इसका मास कितना होगा भाई, ये मेरा डी है, बस ध्यान रखना जरा, बस यही एक पॉइंट है जहां हम गलती कर जाते हैं कई दफे। m अपॉन 2 पाई r मास पर यूनिट लेंथ और 2r, क्योंकि दो एलिमेंट है, एक ये तो ये r डी थीटा ऊपर वाला, r डी थीटा नीचे वाला, तो 2r डी थीटा, राइट। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये, हाँ जी बेटा, m डी थीटा बाय पाई आ जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर। चेक कर लो, इधर m डी थीटा बाय 2 पाई निकला हुआ था, अगर यहां मैं बात करूं आप चेक कर लेना, इधर m डी थीटा बाय 2 पाई निकला हुआ है, क्योंकि वो एक सिंगल एलिमेंट का, ये दो एलिमेंट है, आज चांस की बात है। पुट कर दो भाई, 2f डैश साइन डी थीटा इज इक्वल टू m डी थीटा अपॉन पाई इंटू आर ओमेगा स्क्वायर। हाँ जी, इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन डी थीटा बराबर थीटा बन जाएगा, कट जाएंगे आपस में, या इन द लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1 होता है, ये पढ़कर आया मैथ के अंदर हम, तो ये और ये फैक्टर खत्म हो जाएंगे भाई। सो व्हाट इज एफ डैश एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 2 पाई। चेक कर लो बच्चों, ये शॉर्टकट मेथड है जो मुझे न्यूमेरिकल्स में यूज करना है बच्चों, तभी मैंने रब नहीं किया इसको, तभी मैंने रब नहीं किया, मैंने कहा फिर वो नहीं बताना पड़ता, अभी लिखी थी वो किया था, तो इसलिए मैंने इसको यहां छोड़ा हुआ था, इसलिए आपके लिए इस मेथड से भी यही आ रही है और इस मेथड से भी, ये बड़ा शॉर्टकट मेथड है ये। यहां मैंने क्या लिया कि इसकी टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, कंपोनेंट ये एक और एक कंपोनेंट अंदर को, इसकी टेंडेंसी नीचे मूव करने की, या इधर टेंजेंशियल फोर्स की बात कर रहा हूं ना मैं, तो अगर मैं इसको देख रहा हूं सिंगल स्ट्रेच देख रहा हूं उतने पोर्शन को ऊपर नीचे को, तो इसकी फोर्स नीचे लगेगी, कंपोनेंट ये कंपोनेंट वो, तो दोनों के साइन कंपोनेंट प्रोवाइड कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गई बच्चों, चेक कर लो। यहां पर तो न्यूमेरिकल ठीक है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे उसी वाले तरीके से होगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे उसी तरीके से होगी। न्यूमेरिकल में ठीक है ये चलाऊंगा मेथड में, ये न्यूमेरिकल का मेथड है, क्योंकि वहां मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा वायर को बनाऊं, रिंग को बनाऊं, एरिया बनाऊं, फिर सॉल्व करूं, फिर निकालूं, ये टाइम नहीं है मेरे पास। कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसी से होगी, आपको मैं आज बता दूं कि जो सोच बुद्धि है हमारी वहीं से डेवलप होगी, यहां से डेवलप नहीं हो सकती वो। यहां तो एक एप्लीकेशन, अभी ये फोर्स लगेगी इतने पोर्शन की अपवर्ड, इतने की डाउनवर्ड, तो एक स्ट्रेस बनेगा यहां पर, तभी तो स्ट्रेस बनेगा। किसी भी पोर्शन को बात कर लो, आधा इधर आधा उधर, कहीं से बात कर लो आप, कोई डाउट हो, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज ए सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। यहां बात करोगे, यहां बात करनी है तो आधा इधर आधा इधर, ये इधर को नीचे को, फिर इधर बन जाएगा। यहां बात करनी है तो कहीं भी बात कर लीजिए आप, हर जगह पर सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस फोर्स बनेगी। अगेन बाकी सारा काम वही है, सेम चीज, तो मेन तो यहीं तक पहुंचना मैंने इस रिजल्ट के ऊपर, कोई डाउट हो बच्चों। चलें आगे देख लो, रब कर रहा हूं अभी मैं इसको। क्वेश्चन इज, एक आयरन रिम है, आयरन रिम ऑफ डायमीटर 1 meter can bear an ultimate stress of 150 megapascal। ठीक है, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम स्पीड इन आरपीएम। मैंने स्टार्टिंग से किया था कि आपकी साइकिल का रिम, आपकी गाड़ी का रिम, आपके ट्रक का रिम कैसे डिजाइन होता है इस पर डिपेंड करता है। अभी आपने कहा है व्हाट इज स्मॉल एफ, स्ट्रेस निकाला था लास्ट में आके, रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक हो गया बच्चों। मुझसे पूछ रहे कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम स्पीड इन आरपीएम, तो पहले मुझे ओमेगा निकालनी पड़ेगी, तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर, एफ बाय रो आर स्क्वायर। डेंसिटी भी गिवन है बच्चों, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7600 kg पर मीटर क्यूब, राइट। तो व्हाट इज एफ, 150 मेगापास्कल, तो इंटू 10⁶, रो 7600, आर 0.5, क्योंकि डायमीटर दिया हुआ बच्चा मेरे को,
So this will be your 150 into 10 raised to 6 upon 7600 into 25/100, राइट बच्चा जी। तो 100 तो नीचे ख़त्म हो गए, 25 6 आ जाएगा, तो 6/76 इंटू 10 raised to 6 और 3 बाय क्या आ जाएगा ये 38 इंटू 10 raised to 6। क्या आ रहा है ये ओमेगा स्क्वायर आ रही है बच्चा। तो मैं जो ओमेगा चाहिए इसका अंडर रूट ले लो भाई, ठीक है। तो 3/38 इंटू 10 raised to 3 क्या आएंगे ये रेडियन पर सेकंड, क्या आएंगे रेडियन पर सेकंड। मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज न्यू 2 ओमेगा बाय 2 पाई, राइट। और इन आरपीएम चाहिए, तो पहले कोई बात नहीं, तो 3/38 इंटू 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय 1/2 पाई। ये क्या आ गया बेटा जी आरपीएस आ गया रेवोल्यूशन पर। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, व्हाट इज न्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। व्हाट इज ओमेगा, तो ये 1/2 पाई 3/38 इंटू 10 raised to 3, ये आ जाएंगे आरपीएस रेवोल्यूशन पर सेकंड। वो पर मिनट पूछ रहा है, तो क्या करूं इंटू 60 कर दूं, 1/2 इंटू 60 इंटू 3/38 इंटू 10 raised to 3, ठीक है जी। हाँ जी, थोड़ा सा कॉमन सेंस से मिनट में कैलकुलेशन हो जाएंगी आपकी। तो लो जी 1/2 पाई, ये 6 है और इसको 10 raised to 4 कर देता हूं मैं, और ये 6 इंटू 3/38। कोई डाउट हो बच्चा, देख लो मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। ये अंदर जाके 36 बन जाएगा, रफली 38 36 बराबर है, हालांकि थोड़ा सा छोटा है। तो रिजल्ट 1.7 की बजाय थोड़ा सा कम रिजल्ट आ जाएगा, 1.6 आ जाएगा, थोड़ा सा कम। मैं लगा रहा हूं अप्रोक्सीमेशन आपके रिजल्ट के लिए, तो अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो दिस इज योर न्यू इन आरपीएम, राइट। अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 2863 आरपीएम आ जाएगी। कैलकुलेशन अब बेटा आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है। मैंने तो आपकी डायरेक्ट लिख दी, कोई डाउट हो बच्चा। मैंने पहले कहा था कि मुझे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना है, मुझे वो नहीं देगा। वो अगर वो भी देता है तब भी बात करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं। मैंने तो बिल्कुल सिंपल कर दिया पहले कि मेरे पास एक आयरन रिम है जिसका डायमीटर 1 मीटर का है। मैक्सिमम जो स्ट्रेस है दैट द रिंग कैन बियर 150 मेगा पास्कल। और अगर मेरे पास डेंसिटी ऑफ मटेरियल 7600 है, तो मुझे ये बता दो भाई कितना ये किस स्पीड से मूव कर सकता है, ताकि मतलब कोई इसमें डिफॉर्मेशन ना हो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। आज यहां से एक और चीज निकल गई। अब देखो, जो मेरी गाड़ी की अल्टीमेट स्पीड है लिखी होती है गाड़ी के ऊपर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिजाइन की, क्योंकि जो मेरी गाड़ी की स्पीड है कुछ नहीं पता मेरे को क्या हो जाए, कल मैं किस स्पीड से गाड़ी को चलाना शुरू कर दूं, तो गाड़ी की ज्यादा स्पीड से कहीं डिफॉर्मेशन मेरे रिम में ना आ जाए। सब डिजाइन वहीं से होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। ठीक है बच्चा जी, देख लो इसको। चलें आगे। लो जी एक और करते हैं। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, water of density rho is flowing with speed v through a rubber tube of diameter डी। एक रबड़ की ट्यूब है, उसमें से वाटर जिसकी डेंसिटी मैं रो बता रहा हूं, फ्लोइंग विद स्पीड वी भी आप ये जो जितने पैरामीटर गिवन है ये सब यूजफुल रहेंगे मेरे लिए। थ्रू ए रबड़ ट्यूब ऑफ डायमीटर डी प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग, प्लेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग के मतलब पानी यहां से कहीं आया होगा, ये ऐसे इधर को ये घूम के कहीं धर्म ही नहीं होता कि हम पानी चला रहे हैं, वो सर्कल बीच में बन जाता है पानी का, सॉरी पाइप का सर्कल बन जाता है। तो वो सिचुएशन है इसकी।
फाइंड टेंशन इन द रिंग, रबड़ मतलब पाइप में टेंशन निकालनी है, वो जो रिंग बना हुआ उसकी टेंशन निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ रहा है, रिपीट करना है, पहली बात तो ये है। अब यहां पर एक बात और लिखी उसने, डी जो है वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, ये है रेडियस ऑफ जो रिंग बना है आपका, ये रेडियस ऑफ रिंग। इसका मतलब ये भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि इसकी रेडियस कितनी है, आर है, राइट। शॉर्टकट मेथड लगाते हैं, लॉन्ग मेथड में कहां जाएंगे अब हम। ये दो पोर्शन सपोज किए मैंने उसके, एक ये वाला क्या था जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या थी, आज वो टेंशन हो जाएगी, फोर्स भी आज टेंशन है, टेंशन वर्ड लगा रहा, हार्डली मैटर, तो वही तो टेंशन है जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहा था जी मैंने अभी, 2F डैश, हाँ जी 2F डैश साइन डी थीटा इज इक्वल टू DM R ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो बच्चों, यही थी। व्हाट इज DM, अब DM निकालना है। इस सारे का मास मुझे पहले क्या सपोज करना पड़ेगा, M सपोज का, वो भी निकालूंगा, सारा काम करूंगा। सारे का मास पहले M सपोज कर लेते हैं, M/2πr आ जाएगा इंटू 2R डी थीटा बन जाएगा। अब आपके केस फिलहाल ये सपोज डी थीटा, मैंने कहा आराम आराम से सारी चीजें यूज होंगी जो ऊपर दी हुई है मेरे को, ये भी डी थीटा है। तो यहां से मेरे पास आ गया M/π इंटू डी थीटा। लेकिन M भी मुझे कहां दिया उसने, M भी मुझे कहां दिया, M भी कहां दिया उसने मुझे। व्हाट इज द लेंथ 2πr, व्हाट इज लेंथ 2πr, लेंथ ऑफ 2 अगर मैं खोल दूंगा इसको। व्हाट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πd²/4, ये लेंथ है और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसकी डेंसिटी रो दी है, ये मास है मेरे पास, बेसिकली ये मास है। दिस इज माई M, टोटल रिंग का मास देख लो भाई, कोई डाउट हो तो। पहले तो यहां चल वैसे स्टेप करता हूं मैं, 2F डैश साइन ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू DM, DM कितना आ रहा है बच्चों पहले मेरे पास, M/π डी थीटा इंटू R ओमेगा स्क्वायर। तो ये अगर इफ थीटा इज स्मॉल देन साइन थीटा बराबर थीटा होता है बच्चों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। तो F डैश इज इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर बाय 2π। अब वैल्यू पुट करनी है, व्हाट इज M, ये रहा। सो F डैश इज इक्वल टू M, कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा मैं, या पहले यहां सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर, ठीक है, और 2π स्क्वायर और क्या आएगा, कैपिटल R डी स्क्वायर रो। चेक कर लो भाई, यही बन जाएगा M। 2π, मैंने क्या कहा, रिंग को पहले मैंने इस बड़े रिंग को सीधा बना दिया पहले, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है πd²/4, क्योंकि डायमीटर दिया है मुझे इसका, मैंने लिखा वहां पर डायमीटर। और व्हाट इज लेंथ 2πr, 2πr लेंथ है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जितना पानी घूम रहा है अंदर, और रो डेंसिटी है पानी की, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा मास है ना बच्चों, चेक कर लो कि गड़बड़ तो नहीं हो रही, बाय 2 आएगा ना, गड़बड़ होती क्योंकि 1/4 है ना बेटा। तो ये बन जाएगा M कितना बन जाएगा, पाई स्क्वायर R डी स्क्वायर रो बाय 2, ये बन गया मास इंटू R ओमेगा स्क्वायर बाय 2π, ठीक है जी। पाई स्क्वायर बनेगा ना, बिल्कुल पाई स्क्वायर बनेगा। तो सॉल्व करके आ जाएगा ये 1/4, ऊपर पाई रह जाएगा, पाई ये बन जाएगा R स्क्वायर, या पाई रो, पहले सिंगल वाला लिख लो, पाई रो, पाई ये आ गया, रो ये आ गया, R स्क्वायर डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, R स्क्वायर डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लो भाई, ये आपका मल्टीपल चॉइस का नीट और जेई मेन दोनों में ये क्वेश्चन आ जाता है। चेक कर लो इसको। तो ये क्लियर हो रहा है बच्चों, देख लो कैसे काम किया आपने। गिनती की 4 लाइनें हैं बच्चों, और विद प्रैक्टिस आपको ये तो याद ही हो जाएगा, विद प्रैक्टिस ये याद हो जाएगा। उसके बाद तो करना है कि आपने सिचुएशन को हैंडल करना है, भाई क्या दिया हुआ मुझे क्या नहीं दिया हुआ, उसके अकॉर्डिंग मास वगैरह निकालना, आपने करना क्या, उसके बाद सिचुएशन को हैंडल करना है सिर्फ। तो बच्चों जी आज हमने एक टॉपिक किया है सेंट्रीफ्यूगल स्ट्रेस। मैंने कोशिश की है
कि इसकी प्रैक्टिकली कैसे इसको अप्लाई करना है। मैंने पहले एक सॉलिड रिम की बात कही है, सॉलिड रिम की बात की है, बाद में फ्लेक्सिबल ट्यूब की भी बात कर दी है। मैंने पहले सॉलिड की बात की है, एक रिम है विच कैन बियर मैक्सिमम अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ दिस मच। तो वो जो स्ट्रेस बियर करने की बात है वो इन पॉइंट्स के ऊपर होती है, ये ध्यान रखना बस जरा, इन पॉइंट्स के ऊपर होती है जो स्ट्रेस बियर करने की बात। ठीक है मेरा बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, काम करते रहो बच्चों।